किसान भाइयों, इस वक्त धान की फसल पे सबसे अहम मसला घोड़े घास का है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ये बात को समझ नहीं पा रहे कि हम घोड़ा घास किस तरह कंट्रोल करें और कौन सी हालात में इसे कंट्रोल करना चाहिए, किस स्टेज पे इसे कंट्रोल करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं ताकि हमारी फसल और पैदावार कम ना हो। किसान भाइयों, हमें इस बात को समझना चाहिए जो जड़ी बूटी है वो हमारी फसल की औसत पैदावार कम करने का बाइस बनती हैं। किसान भाइयों, इस वक्त धान की फसल तकरीबन मुंतकिल हो चुकी है और हमारे किसान भाई इस टाइम जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो घोड़ा घास की जड़ी बूटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि जी अगर घोड़ा घास होता भी है तो उससे हमारी पैदावार पे असर नहीं होगा। किसान भाइयों, हमें ये समझने की जरूरत है जो जड़ी बूटियां होती हैं वो हमारी पैदावार को बहुत कम कर देती हैं। बहुत कम करने के ऊपर जोर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि वो हमारी पैदावार की कमी का 25 से 35% हिस्सा ले जाती हैं। और जो घोड़ा घास की जड़ी बूटी है वो एक ऐसी जड़ी बूटी है वो जड़ टू जड़ आगे तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है, जैसा कि आप ये तस्वीरी झलकियों में देख रहे हैं। किसान भाइयों, हमारी समझने की ये चीज है कि जी घोड़ा घास कितनी किस्म का होता है। किसान भाइयों, घोड़ा घास बेसिकली दो किस्म का होता है। एक हम जिसे करली घास कहते हैं जो अमूमी तौर पर कराठे रकबों में पाया जाता है, आजकल तो तकरीबन हर रकबे में भी वो पाया जा रहा है। दूसरा घोड़ा घास वो होता है जो जड़ टू जड़ ऊपर से उसके पत्ते नुकीले होते हैं और जड़ें उसकी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो आगे तेजी से रफ्तार से यानी कि ना फैलता है और जिससे हमारी फसल को काफी नुकसान होता है। अब हमारे पास ये बात रिपोर्ट हो रही थी और मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि जी इसका हल क्या है और कौन सी स्टेज पे इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, जब हम अपनी फसल की पनीरी खेत में मुंतकिल कर दें उसके 15 से 20 दिन के दौरान हमें घोड़ा घास का स्प्रे कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि इब्तदाई हालत में घोड़ा घास मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा पूरे खेत से और हमारी खेत में सिर्फ धान की फसल बकाया रह जाएगी। और घोड़े घास की स्प्रे करने से यह होगा कि उससे सिर्फ घोड़ा घास नहीं खत्म होगा, जितनी भी नोकदार आपकी जड़ी बूटियां आपकी खेत में होंगी वो तमाम नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी। तहफ़्फ़ुज़ सनग्रो के पास राइसअप के नाम से एक मुफीद केमिस्ट्री के लिए घोड़े घास का स्प्रे मौजूद है। यह हमें इब्तदाई 18 से 20 दिनों के अंदर स्प्रे कर देना चाहिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो लोग 20 दिन से पहले स्प्रे नहीं कर सके और उनके यानी कि फसल में घोड़ा घास पैदा हो गया है और वो मैच्योर हो गया है, उसके लिए वो क्या हल करें। अच्छा, जिन भाइयों का घोड़ा घास मैच्योर हो गया है उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए मेरी दरख्वास्त है कि मेरे किसान भाइयों, एक तो ज़मीन का वतर ख़त्म नहीं होने देना। अगर आपने ज़मीन का वतर ख़त्म होने दिया और उसके बाद ज़मीन में जब दरारें पैदा हो जाएंगी उसके बाद घोड़ा घास कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन में एक अच्छा वतर होना चाहिए। जहां आप 600 ml राइसअप की स्प्रे कर रहे हैं वहां आपको इसे तकरीबन 900 ml से लेके 1000 ml तक स्प्रे फी एकड़ पे इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपका घोड़ा घास मुकम्मल और नुकीले पत्तों वाली जितनी भी जड़ी बूटियां उनका खात्मा हो जाएगा। और जिन खेतों में राइसअप का इस्तेमाल होगा उनके साथ आप वनिस्टा या राइजाबाम जो सनग्रो तहफ़्फ़ुज़ के पास है उसका साथ स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपकी चौड़े पत्ते वाली जितनी भी जड़ी बूटी होगी उससे आपका फसल बिल्कुल जड़ी बूटी से पाक हो जाएगी और आपकी एक अच्छी पैदावार इंशाअल्लाह हासिल होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई। ये वीडियो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो घोड़े घास के मसले से छुटकारा पा सके और एक अच्छी पैदावार हासिल कर सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।